टेक की दुनिया में एक दुश्मनी ऐसी है जो शायद सबसे बड़ी है, एप्पल बनाम सैमसंग। आज इसी की कहानी को समझते हैं। सोचिए, 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये दो कंपनियां सिर्फ फोन ही नहीं बना रही, बल्कि ये तय कर रही हैं कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। हमारे हाथों में जो डिवाइस है उसे इन्होंने ही आकार दिया है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या किसी स्टोर की शेल्फ से? नहीं, इसकी शुरुआत हुई एक कोर्टरूम से। जी हाँ, कोर्टरूम से। और यहीं से कहानी शुरू होती है मुकदमों की एक ऐसी लंबी लड़ाई की जिसे दुनिया ने फोन वॉर्स का नाम दिया। तो हुआ ये कि 2011 में एप्पल ने सैमसंग पर केस कर दिया। मजे की बात यह है कि एप्पल उस वक्त सैमसंग के पार्ट्स का एक बहुत बड़ा खरीदार था, लेकिन फिर भी एप्पल ने एक 38 पन्नों की शिकायत दर्ज की। और बस यहीं से दुनिया भर में सालों तक चलने वाली एक कानूनी जंग छिड़ गई। अब एप्पल का आरोप क्या था? बिल्कुल सीधा और साफ। उनका कहना था कि सैमसंग ने आईफोन के उस आइकॉनिक डिजाइन की नकल की है जिसने उसे आईफोन बनाया। मतलब वो गोल कोने, आइकन्स का ग्रिड, टैप टू जूम जैसा फीचर सब कुछ कॉपी किया गया था। और ये कोई एक छोटा मोटा केस नहीं था। देखते देखते 2012 तक ये लड़ाई पूरी दुनिया में फैल गई। सोचिए, 10 देशों में 50 से ज्यादा मुकदमे चल रहे थे और दांव पर लगे थे अरबों खरबों डॉलर। फिर आया अगस्त 2012। अमेरिका की एक जूरी ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और ये फैसला एप्पल के हक में था। ज्यूरी ने सैमसंग को एप्पल के पेटेंट का उल्लंघन करने का दोषी पाया, और वो भी जानबूझकर। और हर्जाना $1 बिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, $1 बिलियन। तो कोर्ट की लड़ाई तो एक तरफ थी, लेकिन असली जंग तो बाजार में लड़ी जानी थी, है ना? अब ये दुश्मनी कोर्टरूम से निकलकर सीधी हम सबके हाथों में, हमारी जेबों में आ चुकी थी। आज की तारीख में देखें तो दोनों ही कंपनियां हर किसी के लिए फ़ोन बना रही हैं। एक तरफ एप्पल का बजट फ़ोन आईफोन ऐसी है, तो दूसरी तरफ सैमसंग के भविष्य जैसे दिखने वाले फोल्डेबल फ़ोन्स। ये लाइनअप साफ साफ दिखाते हैं कि दोनों की सोच और स्ट्रैटेजी कितनी अलग है। और यहीं पर दोनों का डीएनए, मतलब उनकी मूल सोच का फ़र्क साफ नज़र आता है। एप्पल का फोकस है एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाने पर, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हो और मक्खन की तरह चले। वहीं दूसरी ओर सैमसंग है, जो हमेशा हार्डवेयर में कुछ नया, कुछ तूफानी करने की कोशिश में लगा रहता है। और अगर ये होड़ कहीं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है तो वो है इनके फोन्स के कैमरों में। सच कहूं तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर एक पिक्सल पर लड़ी जा रही है। चलिए इसको और करीब से देखते हैं। हाल ही में इनके सबसे नए फ्लैगशिप फोन्स आईफोन 17 प्रो मैक्स और गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बीच एक कैमरा टेस्ट हुआ, और उसके नतीजे दिखाते हैं कि ये दोनों कितने पास होकर भी कितने अलग हैं। तो पहला राउंड था मैक्रो शॉट का। एक फूल पर बैठी मधुमक्खी की तस्वीर। आईफोन के शॉट में एक वार्म नेचुरल लाइट थी और डिटेल्स भी बहुत साफ थीं। सैमसंग की तस्वीर में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा था, जिससे वो ज्यादा ड्रामेटिक लग रही थी, लेकिन मधुमक्खी थोड़े डार्क बैकग्राउंड में कहीं खो सी गई। तो पहला राउंड ये गया आईफोन 17 प्रो मैक्स के नाम। लाइट और कलर को संभालने में वो साफ तौर पर बेहतर था। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट आया जूम शॉट में। यहाँ सैमसंग का ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कम कर गया। तस्वीर ज्यादा वाइब्रेंट और आकर्षक लग रही थी। इसकी तुलना में आईफोन का शॉट थोड़ा फीका सा लगा। तो इस राउंड का विजेता बना सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। और ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ सैमसंग को उसकी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग ने जिताया। ये दिखाता है कि आजकल सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर का जादू भी कितना मायने रखता है। अब आते हैं तीसरे राउंड पर, सेल्फी। यहाँ फिर से आईफोन ने बाजी मार ली। उसने स्किन टोन को ज्यादा नेचुरल और वार्म कैप्चर किया, और बैकग्राउंड ब्लर भी ज्यादा अच्छा था, जिससे सब्जेक्ट पर फोकस बना रहा। तो एक और जीत आईफोन 17 प्रो मैक्स के नाम। और ये साफ दिखाता है कि जब बात पोर्ट्रेट की आती है तो एप्पल की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का कोई जवाब नहीं। तो फाइनल स्कोर क्या रहा? कुल 7 में से 5 टेस्ट आईफोन ने जीते और 2 सैमसंग ने। तो स्कोर कार्ड पर तो आईफोन जीता, लेकिन असलियत यह है कि दोनों ही फोन के कैमरे शानदार हैं। बस दोनों की तस्वीरें लेने की अपनी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग पर्सनैलिटी है। तो कोर्टरूम से लेकर हमारे फोन के कैमरे तक, इस जबरदस्त मुकाबले ने टेक्नोलॉजी को वहां पहुंचा दिया है जहां शायद वो कभी नहीं पहुंच पाती। लेकिन एक आखिरी सवाल अब भी बाकी है।
इस एक दशक से भी लंबी लड़ाई में असली विजेता कौन है? एप्पल, सैमसंग या फिर शायद हम लोग?